नमस्कार, मैं हूं सुमित और आप देख रहे हैं MDP न्यूज़ 24। आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पे। आपके शहर मधुपुर में खुल गया है बुलेट का सर्विस सेंटर, जहां आपके रॉयल एनफील्ड से जुड़े सभी ओरिजिनल पार्ट्स और मॉडिफाई करने का सारा सामान उचित मूल्य पर उपलब्ध है। सरकारी राशन की दुकानों पर गेहूं में कंकड़ और ईंट का टुकड़ा मिलने की शिकायत। भाजपाइयों ने किया सीएम हेमंत सोरेन का पुतला दहन। गंधबनिक समुदाय ने करोग्राम में मनाया विजया सम्मेलन। अवैध जुआ मटका गैसिंग करने वालों के विरुद्ध छापेमारी, 2 गिरफ्तार। मवेशियों को MFD वैक्सीन देने को लेकर कर्मियों को दिया गया प्रशिक्षण। देवघर कालीबाड़ी दुर्गा मंदिर में किया गया बाबा का श्रृंगार। बिग बाजार में बैंक्वेट हॉल में नेचर सेंचुरी फर्नीचर का डीलर मीट हुआ संपन्न। 336 व्यक्तियों का कोरोना जांच हेतु लिया गया सैंपल, जिसमें 2 पाए गए संक्रमित। अब खबरों को जानते हैं विस्तार से। शहर के नीमतल्ला रोड स्थित सरकारी राशन दुकान से वितरित किए जाने वाले गेहूं में ईंट का टुकड़ा और अत्यधिक मात्रा में कंकड़ मिलने की शिकायत मिली है। इस जन वितरण प्रणाली दुकान से वार्ड नंबर 5 और वार्ड नंबर 6 के लाभुकों को राशन मिलता है। जन वितरण प्रणाली के वितरक ने बताया कि अभी प्रधानमंत्री योजना के तहत अक्टूबर माह का गेहूं का वितरण किया जा रहा है। सरकारी राशन गोदाम से वितरक ने जब 28 बोरा गेहूं उठाया और जब लाभुकों के बीच वितरण करने के लिए लाभुकों की उपस्थिति में बोरियों को खोला गया तो एक के बाद एक करके 3 बोरियों में गेहूं के साथ साथ अत्यधिक मात्रा में ईंट के टुकड़े और कंकड़ मिले हुए थे। जब लाभुकों ने इस गेहूं को देखा तो उन्होंने इसे लेने से साफ इनकार कर दिया। फिलहाल राशन दुकानदार ने इस मामले को शिकायत विभाग के MO गोदाम मैनेजर से की है। साथ ही साथ जब राशन दुकानदार ने सरकारी राशन गोदाम में उक्त गेहूं को वापस लेने को कहा तो उसे साफ लहजे में कहा गया वे किसी भी कीमत पर इस गेहूं को वापस नहीं लेंगे। हमें जो गेहूं विभाग से मिला है वही हम यहां दे रहे हैं। राशन के गेहूं में ईंट का टुकड़ा, गिट्टी का टुकड़ा और कंकड़ का टुकड़ा किस तरह आया, यह मामला जाँच का विषय बना हुआ है। मौके पर कई लाभुकों ने यह बताया कि यह गेहूं यदि हम लोग लेंगे तो इसमें आधे से ज़्यादा कंकड़ ही निकलेंगे, इसलिए हम लोग यह खराब गेहूं नहीं ले सकते। हमने इस मामले को लेकर विभाग के अधिकारियों से बातचीत की, लेकिन खराब गेहूं को लेकर विभाग के अधिकारी भी बदलवाने की बात कहकर पल्ला झाड़ लेते हैं। आपको बता दें कि जहां केंद्र सरकार कतार के अंतिम व्यक्ति तक गरीब जनता के लिए विभिन्न योजनाओं के तहत उन्हें मदद पहुंचा रही है, लेकिन लाभुकों को दिए जा रहे अनाज में इस तरह की मिलावट किसी बड़े भ्रष्टाचार की ओर संकेत कर रही है। फिर से यहाँ लुटेरों की, फिर से यहाँ लुटेरों की आजादी हो गई। बापू तेरे देश की बर्बादी हो गई। बापू तेरे देश की बर्बादी हो गई। मैं बाबू निशा का पोता बोल रहा हूँ, सहयोगी उनका। मैं उनके बाबू निशा का दुकान चलाने में मैं सहयोग करता हूँ। 3 बोरा गेहूं का माल इतना ख़राब दिया गया था। 1 बोरा तो 2 बोरा में किसी तरह चलाया, 1 बोरा में इतना रद्दी सिर्फ कांकड़ पकड़ बालू भरा हुआ था। मैंने AGM साहब को 21 तारीख को जानकारी दी गई थी, लेकिन उन्होंने कहने के बाद भी मेरा बोरा वापस नहीं किया। आज मैंने ज़बरदस्ती गोदाम में ले जाकर 1 बोरा रख दिया हूँ और उन्होंने मेरे को बोल दिया कि ये बोरा का माल मैं नहीं दूंगा, तुमको जहाँ पे कंप्लेन करना है कर दो। आपने जिस कंज्यूमर के बीच में हमारा ये बोरा खुला था, ये सारे कंज्यूमर आपको अपना बयान देंगे सर। जो 2 बोरा बांट चुके हैं? हाँ सर, 2 बोरा मैंने निकाल दिया हूँ सर। 1 बोरा एकदम नहीं चलने लायक है सर, वो मैं गोदाम में जाके जमा कर दिया हूँ सर। नमोले भर की नाम क्या है? शकुंतला दे। क्या दिक्कत क्या है? दिक्कत क्या हमरा रहे और गेहूँ एलो खराब से हमने नहीं ले लियो उठा। गेहूँ में की खराब रहो? पत्थर एलो, बालू एलो, माटी एलो, हमने देख ले लिया बाबू, नहीं ले लियो उठा हमने। आप बताइए क्या दिक्कत हुआ? दिक्कत है बालू माटी हेलो गेहूँ में और कुछ नहीं। आप दुकानदार को नहीं बोले? दुकानदार के बोले लियो तो दुकानदार कल का यही बोरा खुला है तो की देगा, कल हमने नहीं लेबो। हाँ, हमने कल माटी कते कराबे, ये 1 बोरा 5 किलो गेहूँ निकलते तो हमने 20 किलो गेहूँ लेते तो कते निकलते, 1 किलो निकलते कि नहीं निकलते। हाँ बेटा, हमने की करबे, भूखा आदमी हमने की बच्चे पारबे। माटी रे गाँव ने ताया ले न खोजे हम वो है बताइए कि ये गहमा में माटी एलो न ले लियो, कलियो हमरा ई वाला न लेबो। हम ई गहमा में माटी है तो हम की एकरा में हिसाबे कते गाँव निकलते से खतर न ले लियो, हम चले लेकिन चल गेल। तो क्या मांग है? मांगे अच्छा गेहूँ मांग है यार। क्या माटी हलट लेंगे तो क्या खाएंगे? ये कंकड़ सब कहाँ से निकला है सर? सब गेहूं वाला बोरा में निकला सर। गेहूं वाला बोरा में? जी सर। अब कोई ग्राहक जो है लेना नहीं चाह रहा था तो मैं क्या करूं उसको।
कोई भरी भीड़ में लूटे तो कोई लूट रहा वीरानी में, कोई घर में घुस कर लूट रहा, कोई लूट रहा है थाने में। लूट तंत्र से लोकतंत्र की, लूट तंत्र से लोकतंत्र की शादी हो गई। बापू तेरे देश की बर्बादी हो गई, बापू तेरे देश की बर्बादी हो गई। झारखंड के मुखिया हेमंत सोरेन द्वारा भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष एवं राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश के ऊपर झूठा आरोप लगाकर मुकदमा कर उन्हें फंसाने के विरोध में आज पूरे राज्य भर में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने हेमंत सोरेन का पुतला दहन किया। कार्यकर्ताओं ने कहा कि झूठे मुकदमे का विरोध भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सड़क से लेकर सदन तक खुलकर करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता एवं प्रदेश अध्यक्ष झूठे मुकदमे से डरने वाले नहीं हैं। भाजपा अध्यक्ष से झूठा मुकदमा वापस लो, वापस लो। जिंदाबाद जिंदाबाद भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, हेमंत सोरेन झूठा मुकदमा वापस लो। हेमंत सरकार सोरेन ने हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री दीपक प्रकाश के ऊपर FIR दर्ज किए हैं जो सरासर गलत है। आज उसी के तहत हम लोग पुतला दहन कर रहे हैं और उनसे कह रहे हैं कि FIR को वापस लो, नहीं तो हम लोग सरकार को हिला देंगे। हम भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता प्रदेश के आदेशानुसार आज प्रत्येक मंडल में हेमंत सोरेन जी का पुतला दहन किया जा रहा है। अभी संध्या 5 बजे जिस तरह भाजपा के अध्यक्ष पर झूठा मुकदमा दायर किया गया, और मुकदमा भी कैसा कि भाजपा के अध्यक्ष ने बोला 2 महीना में सरकार गिरा देंगे। इस आधार को बना के जिस तरह झूठा मुकदमा किया गया है दुमका चुनाव में भाजपा के अध्यक्ष पर, जल्द से जल्द हेमंत सोरेन जी इसको वापस ले, अन्यथा और उग्र आंदोलन होगा। और इससे भी अगर अब आगे बात बढ़ी तो भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता को जेल में रखने के लिए हेमंत सोरेन जी तैयार हो जाए। जेल भरो आंदोलन चलेगा। ये अत्याचार, ये दुराचारी सरकार झारखंड में नहीं चलने देंगे। अनुमंडल क्षेत्र के करों प्रखंड मुख्यालय स्थित करों ग्राम के स्थानीय चर्चित गंध बनिक समुदाय की ओर से श्री श्री गंधेश्वरी मंदिर परिसर में शुभ विजया सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें आसपास के कई टोले सहित मोदी टोला, देर टोला, बनिया टोला से आए दर्जनों लोगों ने हिस्सा ली। एक दूसरे से गले मिले, गुलाल अबीर लगाते हुए भाईचारा और सामाजिक सौहार्द आपस में बनाए रखने का संदेश दिया। इस अवसर पर गंधबनिक समुदाय के सदस्य असित बल ने कहा कि इस तरह के आयोजन समुदाय में प्रेम भाव का विकास होता है, लोग एक दूसरे से सुख दुख में बढ़ चढ़ कर भागीदार बनते हैं। उन्होंने आयोजकों के इस तरह के आयोजन को लेकर साधुवाद दिया। मौके पर अभिजीत बल, सुखेंदु दे, परिमल बल, शशि शेखर बल, विष्णु, सौरभ कुमार दे के अलावे गणमान्य लोग उपस्थित थे। पुलिस अधीक्षक अश्विनी कुमार सिन्हा के निर्देशानुसार अवैध जुआ मटका गैसिंग करने वालों के विरुद्ध छापेमारी दल का गठन कर 2 व्यक्तियों को जुआ कराते हुए गणेश मार्केट के निकट से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार व्यक्तियों के पास से 2 कीपैड मोबाइल, 2 गैसिंग चार्ट और 1000 रुपया नगद बरामद किया गया। पकड़े गए व्यक्तियों में सुशील पेचरीवाला और मिट्ठू रजक दोनों देवघर नगर थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। इसमें सुशील पेचरीवाला और मिट्ठू रजक दोनों का आपराधिक इतिहास भी रहा है। पुलिस अधीक्षक महोदय देवघर के निर्देशानुसार टाउन थाना प्रभारी को निर्देश दिया गया था कि मटका चल रही है, सूचना उनको मिल रही है। इसके आधार पर टाउन थाना प्रभारी के द्वारा एक टीम बनाई गठित की, जिसमें 2 परीक्षमान अवर निरीक्षक जो है उसमें शामिल हुए। उनके द्वारा छापेमारी की गई। छापेमारी के दौरान जो है वो गणेश मार्केट के पास से मटका खिलाते हुए जुआ जो कि प्रतिबंधित है 2 व्यक्ति गिरफ्तार किए गए हैं, जिसमें से एक जो है वो सुशील पचरी वाला है और दूसरा मिट्ठू रजक है। इन दोनों का आपराधिक इतिहास रहा है। सुशील जो है उन पर वो 2 बार इससे पहले भी जेल जा चुका है और मिट्ठू रजक है उस पर एक केस पहले भी दर्ज हो चुका है। इनके पास से 1000 रुपया और जो मटका खिलाते हैं, जो उनका कागजात है, जो तैयार करते हैं पेपर वगैरह, वो सब बरामद किया गया।
दीपावली नजदीक आ रहा है, ऐसे में ये धंधा जो है काफी फलता फूलता है, तो और भी निगाह रखी जाएगी। देवघर पुलिस कमर कसी हुई है। इसी प्रकार की कोई भी अनैतिक चीज़ें, प्रतिबंधित चीज़ें अवैध है, उस पर लगातार कार्रवाई हो रही है। अभी हाल के समय में पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार आने वाले समय में अवैध शराब, इस पर भी लगातार छापेमारी की जाएगी। पशुपालन विभाग की ओर से प्रखंड क्षेत्र के समस्त गांव में मवेशियों को FMD वैक्सीन दिलाने को लेकर भ्रमणशील पशु चिकित्सा पदाधिकारी मृत्युंजय सिंह द्वारा क्षेत्र के दर्जनों प्रशिक्षु युवाओं को प्रशिक्षण दिया गया। साथ ही वैक्सीन देने को लेकर जानकारी भी दी गई। मौके पर सहयोगी डॉक्टर सुरेश प्रसाद सिंह के अलावे कर्मी सरफराज नवाज, माथुर महतो, निर्मल तुरी, बबलू सिंह, तुलसी मंडल, रमेश शाह, कलीम अंसारी, गंगाधर मंडल आदि मौजूद थे। शिक्षित है? हाँ, सब प्रशिक्षित है। कहाँ से प्रशिक्षण लिए? सब अपने अपने स्तर से इंजेक्शन देते ही हैं और बाकी यहाँ सबको बता दिया गया है कैसे देना है। कितना टारगेट है? कितना है टारगेट? टारगेट तो पूरा कंट्रोल करने का है, जितना जानवर है। NDCV प्रोग्राम भी चल रहा पूरे झारखंड में। इसका फुल फॉर्म नेशनल एनिमल डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम। तो इसमें बहुत सारा डिजीज अभी FMD का कंट्रोल किया जा रहा है। इसके लिए टैग के साथ टीकाकरण करना है FMD का। तो देवघर में सार्वजनिक दुर्गा पूजा समिति कालीबाड़ी दुर्गा मंदिर में कार्तिक मास की शुरुआत से ही बाबा का श्रृंगार किया जाता है। आज भी बाबा के श्रृंगार के उपरांत बाबा का आरती किया गया तो कालीबाड़ी दुर्गा मंदिर में बाबा के श्रृंगार की परंपरा वर्षों से चली आ रही है। कार्तिक मास के शुरुआत हो चुका है और उस अवसर पर प्रत्येक सोमवारी को बेला भगवान भाई तो पूरा लॉकडाउन से ही हम लोग बाबा का श्रृंगार करते थे कोरोना काल में, कोरोना से मुक्ति के लिए, ताकि हमारे जो मोहल्ले के लोग हैं, पूरे देवघर वासी, पूरे समस्त भारतवासी ये कहिए कि मैंने कोरोना से मुक्त रहें, उसके लिए हमने बाबा का आराधना स्टार्ट किया था जिसमें कोरोना स्टार्ट हुआ था तब से, और ये अनवरत आज तक भी जारी है। लेकिन अब हम लोग चूँकि बहुत सारे काम और ये हो चुके हैं, तब सोमवार के सोमवार ही प्रति सोमवार को बाबा का श्रृंगार करने का सोचे हैं। उसी प्लस में आज कार्तिक मास श्रृंगार जो हो रही है, मतलब इसका कोई टाइमिंग है क्या? 11 बजे से हम लोग का मंदिर बंद होने का टाइमिंग है 11 बजे, तो मंदिर उसमें बंद हो जाता है, तो उसी समय हम लोग 11 बजे के आसपास ही करके फिर पूजा करके मंदिर बंद कर देते हैं। नगरी देवघर में रविवार को नेचर सेंचुरी फर्नीचर का डीलर मीट बिग बाजार के बैंक्वेट हॉल में संपन्न हुआ। ऊर्जा और जोश से भरे इस मीट में डीलर्स के अलावा कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर, जनरल मैनेजर, चीफ ऑपरेशनल मैनेजर, एरिया मैनेजर, फ्रेंचाइजी पार्टनर और एम्प्लॉयज उपस्थित रहे। कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर राजेश सुरेखा ने कंपनी की खासियत बतलाते हुए कहा कि सेंचुरी पॉलीप्लास्ट भारत की अग्रणी फर्नीचर कंपनियों में से एक है। यह कंपनी वैश्विक मानकों के सर्वश्रेष्ठ फर्नीचर उत्पाद पेश करती है। कोई भी शिकवा शिकायत हो शिवम फर्नीचर से, सेंचुरी पॉलीप्लास्ट से, तो वो आके सामने कर सकते हैं। आज के दिन में जिनका भी 500 पीस बुक होता है उनको, और उसके बाद आपका जो सेंचुरी, तीसरी बात क्या होती है कि नीलकमल अनुमंडलीय अस्पताल द्वारा लगातार विभिन्न क्षेत्रों में घूम कर कोरोना वायरस जांच हेतु सैंपल लिया जा रहा है, जिसमें आज 336 व्यक्तियों का सैंपल लिया गया, जिसमें 2 व्यक्ति संक्रमित पाए गए हैं। अभी कोरोना खत्म नहीं हुआ है, इसलिए हमें सतर्क रहना है, सावधान रहना है, मास्क एवं सैनिटाइजर का उपयोग लगातार करते रहना है, एक दूसरे से यथासंभव दूरी बनाए रखना है। आज के लिए इतना ही, दीजिए मुझे इजाज़त, फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।